हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा इसमें हमें दिया है इन एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट पार्ट में जो हमें बच्चों गिवन है ए दी है हमें 5, उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, उसकी nth टर्म हमें दी है बेटा 50। तो nth टर्म क्या होती है बेटा, ये होती है लास्ट टर्म। फाइंड करना है हमने n, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, एंड Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो बेटा Sn को निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, एक a और एक n और एक d। अब फर्स्ट पार्ट में हमें a भी दिया है, d भी दिया है, n हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम n निकालेंगे, और n निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे बेटा, nth टर्म को। तो बेटा nth टर्म को हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा nth टर्म हमें दिया वो क्या है 50, तो दैट्स मीन ये किसके इक्वल होगा 50 के। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहां पर a की d की वैल्यू को पुट करना है और यहां से n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हमें फर्दर मिलेगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, और a की वैल्यू है बच्चों 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास बेटा 3 इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले 5 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50, प्लस का 5 बच्चों जब हम शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 5। फर्दर हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 45। तो बेटा अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये जाएगा 45 के नीचे, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। तो इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 15 3 जा 45। तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, माइनस 1 को भी ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 15 प्लस 1, तो n हमें मिलेगी बेटा 16। तो बच्चों हमने सबसे पहले हमने क्या किया, n तो हमने निकाल लिया है, क्लियर है। n हमारे पास क्या है बेटा 16। अब हमारे पास a भी है, a है बेटा 5, n है हमारे पास 16 और d है मेरे पास 3। अगर हमारे पास बच्चों ये तीनों वैल्यूज हैं तब हम बेटा अपना Sn निकाल सकते हैं। अब Sn को निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, एक जिसमें लास्ट टर्म गिवन होती है, एक जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होती है। अब हमें बेटा इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म क्या थी, गिवन थी, तो दैट्स मीन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा कि हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। क्लियर बेटा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, Sn हमारे पास क्या है 16, तो इसका मीनिंग हो गया सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज इक्वल टू 16/2, a है हमारे पास 5 प्लस 50 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी बेटा 50। क्लियर है। तो सम ऑफ 16 टर्म इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 8 इंटू 5 प्लस 50 प्लस 5 क्या आएगा बेटा 55। अब 55 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमें मिलेगा बच्चों 8 5 जा 40, यहाँ पे आएगा 4, 8 5 जा 40 और 4 44। तो हमें सम ऑफ 16 टर्म मिला है बेटा 440। तो हमने ये दोनों वैल्यूज निकाली थी, एक हमने निकालना था सम ऑफ 16 टर्म, वो भी मुझे पता चल गया बेटा, एक हमें चाहिए थी नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है। तो आइए बेटा अब हम करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो बेटा पार्ट नंबर सेकंड से पहले अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बेटा पार्ट नंबर सेकंड में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या दिया है, एक तो हमें मालूम है बेटा फर्स्ट टर्म वो है 7, एक हमें दिया उसकी 13 टर्म वो है 35, हमने निकालना है उसका कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। तो बेटा सम को निकालने के लिए हमें फिर से क्या चाहिए, हमें तीन चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए a, एक हमें चाहिए n और एक हमें चाहिए बेटा d। अब हमारे पास a भी है और n भी है। n हमारे पास कैसे है बेटा, उसने कहा है सम निकालिए पहली 13 टर्म का, तो दैट्स मीन n तो उसने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया। अब हमने निकालना है d। अब d को निकालने के लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे, जो हमें दिया है, एक हमें दिया है a इक्वल टू 7, एक हमें दिया है a 13। तो बेटा a है हमारे पास 7 और a 13 हमारे पास है 35। अगर बेटा हम 13 को जनरल फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास a और d आ जाएगा, वो कैसे, अब ध्यान दीजिए a 13 की जनरल फॉर्म होती है बेटा a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे हमारे पास d आ गया बच्चों, a की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा d। तो a की फटाफट यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, a है हमारे पास 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो सबसे पहले बच्चों 7 को ट्रांसफर करेंगे, हमें मिलेगा 12d इज इक्वल टू 35
प्लस का 7 हो जाएगा माइनस का 7, तो यहां से फर्दर हमें मिलेगा 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 बेटा क्या आएगा 28। अब 12 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में, हमें मिलेगा 28 अपॉन 12। तो इसे हम कैंसिल करते हैं बेटा, ये कैंसिल किस पे हो रहा है 4 के टेबल पे, 4 3 12, 4 7 28, तो हमें डिफरेंस मिल गया बेटा 7/3। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दो, अब ए भी है डी भी है और हमारे पास एन भी है, तो यहां पे पहले वो लिख लेते हैं कि हमारे पास ए भी है वो है मेरे पास 7 और एन भी है वो है 13 और हमारे पास बच्चों डी भी है वो है 7/3। क्लियर है बच्चों। अब एसएन को निकालने के लिए, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म को निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अब ध्यान दो बेटा। सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म मींस हमने करना है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसी चलते चलते सबसे लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी बेटा 13 टर्म। तो 13 टर्म तो हमें ऑलरेडी यहां पे दे रखी है, वो कितनी है 35, तो दैट्स मीन लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 35, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। क्लियर है। तो इसे दोबारा यहां पे लिखेंगे कि n/2 a प्लस लास्ट टर्म, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म इज इक्वल टू 13/2 और a है हमारे पास 7 प्लस 13 टर्म जो लास्ट टर्म है वो हमें दिया बेटा 35, तो इसे ऐड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट ओपन, 35 प्लस 7 क्या होगा बेटा, ये हमें मिलेगा 42, तो इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 21 2 42, तो फर्दर हमें मिलेगा बेटा सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13 इंटू 21, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 21 को किसके साथ 13 के साथ, तो बेटा हमारा आंसर आया सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म इज इक्वल टू 273। क्लियर है बच्चों। हमने दो वैल्यूज निकाल ली थी, दोनों की दोनों हमने निकाल लिया, हमने डी भी निकाल लिया है और सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म भी निकाल लिया है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, मैं तब तक लिखता हूं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट। तो आइए बेटा करते हैं थर्ड पार्ट। तो बेटा थर्ड पार्ट में भी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक 12th टर्म दी है, एक हमें दिया है कॉमन डिफरेंस, हमने निकालना है बेटा फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। तो बेटा सम को निकालने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, वो है एक ए, एक एन और एक डी। तो ए तो हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है, वो तो हमें दी नहीं है। एन हमें मालूम है, उसने कहा है सम निकालिए पहली 12 टर्म का, तो दैट्स मीन एन हमारे पास क्या है बेटा 12, ठीक है। डी हमें दिया वो है हमारे पास 3। तो बेटा ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो मेरे 12th टर्म दी है वो है 37 और डिफरेंस है हमारे पास बच्चों 3। तो बेटा 12th टर्म को अब हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, किस लिए कि हमें यहाँ पर ए और डी की फॉर्म मिल जाए जिसमें हम वैल्यू को पुट कर सके। तो बेटा 12th टर्म हमें लिखेंगे a प्लस 11d इज इक्वल टू 37। तो बेटा 12th टर्म को हमने चेंज कर लिया किसमें, जनरल फॉर्म में। अब यहाँ पे बेटा d की वैल्यू रखेंगे, तो a हमें मिलेगा a प्लस 11 इंटू डी है 3 इज इक्वल टू 37, a प्लस 11 3 33 इज इक्वल टू 37। तो 33 को बच्चों ट्रांसवर्स करेंगे तो हमें a मिलेगा 37 प्लस का 33 हो जाएगा माइनस का 33, a इज इक्वल टू 4। तो बेटा हमने a भी निकाल लिया। क्लियर है, a है हमारे पास 4। अब हमने निकालना क्या है बेटा, हमने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। अब बेटा S12 का मीनिंग क्या है, अब हमने फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, अब हमने एडिशन करनी है प्लस इसकी 12th टर्म तक। तो बेटा जो इसकी 12th टर्म है वो तो हमें ऑलरेडी दी है, वो हमें क्या दिया बेटा 37। तो दैट्स मीन लास्ट टर्म तो हमें यहाँ पे दी है वो है 37। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम SN निकालने के लिए, n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है बच्चों, क्योंकि हमने सम निकालना है पहली 12 टर्म का और हमें जो 12th टर्म है वो भी हमें दी है, तो दैट्स मीन हमें लास्ट टर्म बच्चों यहाँ पे दी है। क्लियर है। अब सम ऑफ n की जगह पे क्या रखेंगे 12, यहाँ पे आएगा 12/2, a है हमारे पास बच्चों 4 जो हमने फाइंड आउट की थी, प्लस लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 37। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 6 2 12, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज इक्वल टू 6 इंटू 37 प्लस 4 क्या आएगा बेटा, ये हमें मिलेगा 41। क्लियर है बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म हमें मिलेगा 41 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 6, 6 4 24, तो हमें आंसर मिला बेटा 246। तो हमने ये दो वैल्यूज निकालनी थी, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी बेटा क्या है
आंसर है। क्लियर है? आई होप आपको थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अब हम करेंगे बेटा इसका फोर्थ पार्ट। तो बेटा फोर्थ पार्ट में जो हमें एपी दी है, उस एपी की हमें एक दी है थर्ड टर्म, एक हमें दिया है उसकी पहली 10 टर्म्स का सम, वो है 125। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस और एक उसकी 10th टर्म। तो बेटा हमें 10th टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए? 10th टर्म की जनरल फॉर्म क्या होगी? a प्लस 9d। तो हमें d भी चाहिए, a भी चाहिए, हमें पहले ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी बेटा। वो हम कहां से निकालेंगे? इन दोनों को यूज करके। तो बेटा इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स को पहले हम लेंगे। हमारे पास थर्ड टर्म है 15 और एक सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 125। तो बेटा थर्ड टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? ये होती है a प्लस 2d, वो हमें दिया है इज इक्वल टू 15। और बेटा एक जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म है, इसका फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें मालूम नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर अब 10 क्या है हमारे पास? n। अगर हमारे पास n 10 है बच्चों, तो उसके लिए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का फॉर्मूला होगा 10/2 2a, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, n हमें मालूम है 10 - 1 इंटू d भी हमें मालूम नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है बच्चों? तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये वाला। और इसमें n हमें मालूम है क्योंकि उसने कहा है आप सम निकालिए पहली 10 टर्म्स का। तो 10 हमारे पास क्या थी बच्चों? n। क्लियर है? तो इसमें हमने वैल्यू को पुट कर लिया। तो बेटा यहां से हमारे पास ये क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसे और सिंप्लीफाई तो किया नहीं जा सकता, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म है बेटा, ये हमें क्या दिया है? 125। तो दैट्स मीन ये किसके इक्वल है? 125 के। तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आया बच्चों? कि 10/2 इंटू 2a 10 - 1 9d इज इक्वल टू 125। तो इसे सॉल्व करेंगे और हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी बच्चों। 2 1 * 2 5 2 * 10। तो ये 5 यहां पे क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई। जब हम इसे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, ये कहां पे जाएगा? 125 के नीचे। तो हमें फर्दर मिलेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। क्लियर है बच्चों? ये 5 कहां चला गया? उसके नीचे। तो 5 1 * 5 25 5 * 125। तो यहां पे हमें बेटा जो सेकंड इक्वेशन मिली है वो मिली है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों? अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और यहां से हमें मिलेगा a और d। तो आइए बेटा करते हैं इसे। तो इसे हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है बेटा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो बेटा इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले a का कोफिशिएंट भी क्या बनाना पड़ेगा? 2, क्योंकि यहां पे 2 है, इसे 2 बनाना पड़ेगा। तो हम जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। तो हमें नई इक्वेशन मिलेगी जो होगी 2a प्लस 2 2 * 4d इज इक्वल टू 2 5 * 30। तो ये है बेटा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये अब चेंज हो चुकी है। ठीक है? और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा अब दोनों का साइन क्या है? प्लस प्लस, कोफिशिएंट भी सेम है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इन्हें माइनस करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। तो यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा माइनस, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फर्दर मिलेगा बेटा यहां पे है प्लस का 4, यहां पे है माइनस का 9। तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है। 9 में से 4 माइनस करेंगे, यहां पे आएगा 5d इज इक्वल टू, तो यहां पे भी है बेटा 30 किसका है? प्लस का, 25 क्या है? माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 5। तो यहां से डिफरेंस हमारे पास क्या है बेटा? 5/-5। तो ये -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ये राइट हैंड साइड पे उसके नीचे चला गया। तो 5 1 * 5, तो डिफरेंस हमें मिला है बेटा -1। तो हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब हमने बेटा क्या निकालना है? a। ठीक है? a को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? पुट करेंगे d को, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा 1 में पुट करेंगे d की वैल्यू, तो हमें मिलेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो a प्लस 2d है -1 इज इक्वल टू 15। a
प्लस माइनस, माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 15। तो बेटा अब हम माइनस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 15, माइनस का 2 बदल जाएगा प्लस के 2 में, तो बेटा a हमें मिलेगी 15 प्लस 2 70। तो बेटा अब हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया। तो बेटा अब हमारे पास a भी है और d भी है। अगर a और d दोनों है तो अब हम बेटा इसकी 10th टर्म भी निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे बेटा इसकी 10th टर्म। तो 10th टर्म का जनरल फॉर्म होता है बेटा 10th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो बेटा a की वैल्यू क्या है, 10th टर्म इज इक्वल टू a है 17 प्लस 9 और d की वैल्यू बच्चों जो हमने निकाली है वो है -1। तो 10th टर्म हमें बेटा मिलेगी 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9। तो 10th टर्म बेटा हमारे पास है 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो बच्चों हमने दो वैल्यूज निकालनी थी, एक हमें चाहिए था d, वो हमने यहाँ पे निकाला है, एक है हमारा ये आंसर d इज इक्वल टू -1 और एक हमें चाहिए थी 10th टर्म और ये है हमारा एक फाइनल आंसर। तो ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4। तो अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन दोनों पार्ट्स को नोट डाउन कीजिए, फिर हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बेटा पार्ट नंबर 5 में हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस d दिया है 5, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म दिया है 75, हमने निकालना है फर्स्ट टर्म a और उसकी 9 टर्म। क्लियर है बेटा, 9th टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है a प्लस ad। तो हमें a भी चाहिए और एक d भी चाहिए। d तो हमारे पास है, अब हमने निकालना क्या है बच्चों, मेन a। तो a को निकालने के लिए अब हम बेटा इन दोनों को यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हमें जो S9 दिया है, हमें दिया है S9 सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज इक्वल टू 75। तो बेटा Sn का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं होती वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब बेटा n हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, n हमें क्या दिया, उसने कहा है सम निकालिए पहली 9 टर्म का। तो दैट्स मीन n की जगह पे, तो n तो हमारे पास है बेटा 9 और d है हमारे पास बच्चों 5। अब हम यहाँ पे बेटा d की और n की वैल्यू रखेंगे तो हमें यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, आइए करते हैं बेटा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा बेटा n की जगह पे क्या रखेंगे 9, तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे फिर से आएगा 9-1 और d की जगह पे क्या आएगा बेटा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा। अब ध्यान दो, हमें यहाँ पे बेटा S9 क्या दिया है, S9 की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है 75। तो दैट्स मीन जो S9 है ये तो मुझे दिया, ये किसके इक्वल है 75 के। तो यहां से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया बच्चों कि जो 9/2 2a प्लस 9-1 क्या आएगा बेटा 8 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, ये हमें किसके इक्वल दिया बेटा 75 के। जब आप इसे सॉल्व करोगे हमें क्या मिलेगा 75। तो बेटा इसे सॉल्व करके अब हमने a की वैल्यू को निकालना है। तो बेटा अब 9/2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे 2 डिवाइड में है, ये कहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में है, ये किसके नीचे चला जाएगा 75 के डिवाइड में। तो हमें फर्दर मिलेगा 2a प्लस 8 5 जार 40 इज इक्वल टू 75। 2 नीचे है, ये कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन 9 मल्टीप्लाई में, ये बेटा जाएगा नीचे। क्लियर है। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू, तो बेटा इसे कैंसिल कर लेते हैं 3 के टेबल पे, 3 3 जार 9 25 3 जार 75। क्लियर बेटा। तो हमें मिलेगा 25 इंटू 2 50/3। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, प्लस 40 को ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 2a इज इक्वल टू 50/3, प्लस का 40 चेंज हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा ये माइनस के 40 में। तो 2a इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लेंगे एलसीएम, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, तो हमें मिलेगा 50 माइनस 43 जार 120 अपॉन क्या आएगा बेटा 3। 2a इज इक्वल टू, तो बेटा 50 माइनस 120 हमें क्या मिलेगा प्लस माइनस, माइनस पर साइन आएगा माइनस का क्योंकि 120 बड़ा है, तो माइनस 120 माइनस 50 यहाँ पे आएगा 70/3। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, जब हम इसे राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये भी क्या जाएगा 70 के नीचे, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस 70/2 इंटू 3। तो इसे बेटा कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 35 2 जा 70। तो बच्चों a की हमें जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है -35/3। तो
तो बच्चों हमने ए निकालना था, ए तो हमें मिल गया है। अब हमने बेटा क्या निकालना है, नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, तो नाइन्थ टर्म की जनरल फॉर्म लिखेंगे, वो होती है a प्लस 8d। तो इसमें d और a की वैल्यू रखेंगे। तो नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू a है हमारे पास बच्चों -35/3 प्लस 8 इंटू डी। डी है हमारे पास बच्चों वो है हमारे पास 5। तो यहां पे आ गया बेटा 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू -35/3 प्लस 8 5 40। तो बेटा नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू -35। तो बेटा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ और एलसीएम लेंगे, 43 120/3। तो बेटा नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस पर साइन आएगा प्लस का, 120 में से बेटा 35 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 85/3। तो ये था बेटा इसका फाइनल आंसर नाइन्थ टर्म। अब हमने इसमें दो फाइंड आउट करने थे बेटा, एक नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी थी, एक हमें चाहिए थी फर्स्ट टर्म। तो बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 5। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो बच्चों प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम करेंगे इसकी सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।